आज मेरे दिमाग में कुछ था किसी एक चीज़ पर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने ये 2 पेंटिंग्स नीचे पड़े हुए देखे फ्लोर पे। ये पहला पेंटिंग, ये दूसरा पेंटिंग। ये दोनों पेंटिंग्स एक 5 साल के बच्ची ने बनाया है। ये मेरे नेबर की बच्ची है। ये ऑफन मेरे बहन के साथ खेलने के लिए आते रहती है घर पर, और इसे पेंट करना बहुत पसंद है, और ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वो करते रहती है। इन पेंटिंग्स को देखकर ये ध्यान आया कि एक टाइम था, एक समय था जब आप और मैं, हम भी इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग माइंड और इतने ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ, पेंट के साथ, कलर्स के साथ खेला करते थे। अलग अलग चीज़ों में क्यूरियोसिटी के साथ घुसे रहते थे। उसे खोल कर, तोड़ कर, मरोड़ कर क्या बन रहा है क्ले के साथ, इट डजेंट मैटर, कुछ ना कुछ तो रहता था हमारे हाथ में जिसके पीछे हम लगे हुए रहते थे। तो सवाल ये आता है कि इस क्रिएटिव माइंड को, इस क्यूरियस माइंड को, इस हेल्दी थिंकिंग माइंड को किस चीज ने मार दिया? हम इतने इमेजिनेटिव, इतने डिल्यूजनल, इतने ख्याली पुलाव पकाने वाले जो बच्चे थे, ये सारी चीजें कैसे खत्म हो गई? और इस चीज का आंसर हम दोनों जो स्क्रीन के इर्द गिर्द है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए, हम दोनों को इसका आंसर पता है। और वो आंसर है ये सिस्टम। ये सिस्टम जिसे हम एजुकेशन का नाम दे रखा है, हमने दे रखा है, ये सोसाइटी और हम जैसे, आप और मेरे जैसे लोग, जिन्हें हम बड़े लोग या अडल्ट्स का नाम देते हैं। इमेजिन करिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची अगर कलर्स के साथ खेलते रहे दिन भर, और वो अल्फाबेट्स याद ना करे, वो एनिमल्स के नाम याद ना करे, वो अपना होमवर्क ना करे, वो अपने नंबर्स याद ना करे, टेबल्स याद ना करे, तो क्या आप शांत रहेंगे? क्या आपको चलेगा? नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कह रहा कि वो सारी चीजें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन यहीं से तो शुरुआत होती है। धीरे धीरे पढ़ाई में घुसो, फिर मार्क्स लाओ, फिर और पढ़ो, फिर और अच्छा करो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और धीरे धीरे फिर हम ही खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे कंधों पर लेने लगते हैं। फिर वो डर, वो ना उठने वाला पैर, वो भरोसा नहीं होना खुद के ऊपर, वो सारे चीज़ें जो एक एक कदम हमें पीछे ले जाती है। और कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम खुद एक कोने में ढकल देते हैं। और वो मैं कर रहा हूँ, अच्छा लगता है से मुझे अच्छा लगता था हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं हम? ये बस एक छोटा सा थॉट है मेरा, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में एक कुछ हैंडफुल ऑफ लोग ही है जिन्हें हम आर्टिस्ट का दर्जा देते हैं, जो म्यूजिक के साथ खेलते हैं, जो कलर्स के साथ खेलते हैं, जो अलग अलग आर्ट्स के साथ खेलते हैं, डांस के साथ खेलते हैं। और ये कुछ लोग इसलिए हैं क्योंकि स्टार्ट तो बहुत सभी ने किया है ऑलमोस्ट, लेकिन यही कुछ वो लोग हैं जो अपने अंदर के क्रिएटिव माइंड को, क्यूरियस माइंड को मरने नहीं देते, छीनने नहीं देते, उस चीज को अंधेरे में नहीं ढकलने देते। उतना करेज, उतना गट्स वो अपने अंदर रख के लोगों के ताने सुनकर आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। उनसे हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं, लेकिन फिर वही चीज़, जिम्मेदारियां, ये शब्द हमारे ऊपर आ जाती है। ये एक छोटा सा थॉट है इस चीज़ के ऊपर। आपको इसके ऊपर क्या लगता है? अगर आप भी ऐसे किसी दौर से गुजरे हैं, या फिर किसी तरह आपने अपने क्रिएटिव माइंड को जगा कर रखा है, बचा कर रखा है, तो वो टेक्निक क्या है, कैसे किया है, प्लीज प्लीज शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में एंड बताइए हमें। ओवर टू यू। प्लीज बी क्रिएटिव, थिंक ओवर इट। धन्यवाद।